जी जी। बहुत खुश नजर आ रहे हो मुझसे जी। साहेब आपका साहिबान का देख नहीं दे तो हमका खूब खुशी हो जाता। ये मुझसे जी, जो पान वाली है ना, जिसको मैं पैसा दे आता हूँ, जाओ उससे 500 किलो ओ 1000 किलो जो दे आता हूँ, जाओ लेकर आओ। कौन पान वाली? अरे वही जो चौराहे पे पान खाता हूँ। अरे साहब हम ना पान जानी ना पान वाली का जानी ना हम 500 का नोट जानी। हम कही दे कहा है तुम कहा था? तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे वही जो मैं चौराहे पे पान खाता हूँ, उसको नहीं जानते। हम कहा साहब आप पान वान वाली कहो नहीं जानी। हमका लगा तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हमारा नहीं कर रहा है कि तेरा नहीं कर रहा है? कौन पान वाली सान वाली? अरे वही जिसको मैं सलीमा में पिक्चर दिखाने ले जाता हूँ। ये तो हम कहा जाने कौन सलीमा दिखावा तो हमका क्या पता? हम कहाँ जाए मरे? तुझे कुछ नहीं मालूम। जरा पूछिए मुंशी जी से। क्या तुमसे कहा रहा कि हमका ना बताए क्या चीज? क्या अभी समझ नहीं पाई। ये हम कहा कि हमका ना बताओ। साहब कहा कि जाओ पान वाली का लाओ। ये बता, ये बात सत्य थी कि झूठ? हम कहा और आप जादे पति पत्नी में आग लगाता है, झगड़ा कराता है। हम लोगों का प्यार तुझसे देखा नहीं गया। भाऊजी भाई तुझे मेरा और विद्या का प्यार देखा नहीं जाता। प्यार का जब ये नहीं नहीं आई रहा है कहा रहे हमारा काम बनवा दियो तुम्हारे खातिर जुगाड़ लगो हाथ तक का लगाए। आली की तेरा जुगाड़ नहीं लगाए तो साले मेरा घर बर्बाद करेंगे। देखा भैया, इसको मेरा और तुम्हारा प्यार देखा नहीं जाता है। झगड़ा कराता है, मजे लेता है। हाँ लेकिन विद्या जानती हो क्या? आज तुमसे मिलने नया मेहमान आने वाला है। मुझसे? हाँ तुमसे। मुझसे कौन मिलने आ रहा है? अरे तुम्हारा देवर तुमसे मिलने आ रहा है। देवर? हाँ विद्या, मेरा छोटा भाई। झूठ बोलते हो? अरे नहीं विद्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ठीक है, अगर वो आएंगे तो क्या मैं उनसे थोड़ा सा मजाक कर लूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे विद्या, भला मुझे क्यों नाराजी होगी? वो आपका देवर है, आप दिल खोल कर बातें कर सकते ठीक हैं। है, बुलाइए। आज तो जी भर के बातें करूंगी। आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। भैया ये है तुम्हारी भाभी। यही है हमारी भाभी। हाँ यही है तुम्हारी भाभी। भैया अब मैं भाभी से अपना जी भर के बातें करूंगा। क्यों नहीं अमृत? क्यों नहीं भैया, जरूर। क्या हुआ? वो गजब हो गया। आखिर क्या हो गया? वो डाकू भवानी सिंह जेल तोड़ के फरार हो गया था। क्या? जल्दी चलिए। ए अमृत, तुम अपनी भाभी से बातें करो। डाकू भवानी सिंह जेल तोड़कर भाग गया है, हमें उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया।
अरे भाभी ये क्या, आपने तो अपने मुखड़े पे पल्लू डाले। अरे मैं आपका देवर हूँ, छोटा देवर हूँ। आप भला हमारे सामने अपना मुख क्यों बंद करें? अपना घूंटा उठाओ ना भाभी। क्या नहीं उठाओगे? अरे भाभी आपका मैं छोटा देवर हूँ, आप हमारे सामने घूंघट नहीं उठाएगी तो फिर किसके सामने उठाएंगे? आप खोलिए नजर अपना। मैं भी आपका देवर हूं। अगर आप अपना घूंघट नहीं उठाओगी तो आपका देवर ये आपका पल्लू खुद ही घूंघट उठा देगा। तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती, तुम मेरी भाभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे भैया राम है राम। तुम सीता भाभी नहीं हो सकती हो। अमृत, मैं अपने भैया से कहकर ये रिश्ता कैंसिल करवा दूंगा। आप विशाला चलते हैं। मुझे माफ कर दो अमृत। विशाला, विशाला तू अमृत के साथ? चाचा जी तो कह रहे थे आप इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है विशाला। मैं तो बिल्कुल सलामत हूँ, लेकिन ये सारी चाल उस रंजीत सिंह की है। विशाला, अमृत से कह दो ये जो कुछ मुझसे हुआ था इस सब अनजाने में हुआ था बहन। कहते कि मुझे माफ कर दे। देखो आप हमारी दीदी को माफ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ हुआ इस सब अनजाने में हो गया था। मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? लेकिन भाभी शायद आपको मालूम नहीं, आपके खून का इल्जाम मुझ पे लगा हुआ है और फिर भी आप तो जीवित हो। अमृत चिंता मत करो, आने दो तुम्हारे भैया को। तुम्हारे भैया से कहकर इस सब को ठीक करवा दूंगी। जो खून का इल्जाम तुम पर लगा है ये माफ करवा दूंगी। ठीक है, आने दो, भैया तुम्हारे आते ही होंगे। ठीक है, चलो इंतजार करो। ठीक है। भवानी हमें साहेब का माटा है, तेरी माँ का मिसकाल मारू। मैंने कहा था ना एक दिन जान से छूटूंगा, फौजी का आखिरी दिन होगा। हरामजादे भवानी सिंह, तूने मेरे भाई को जान से मार दिया। तू ये भवानी क्यों ये कुत्ते कहीं का दूसरे का जान लेगा? हराम का। आपके सुहाग कारे मेरा सुहाग मिटा दिया तूने। मेरे पति को जान से मार दिया। क्या ना गई, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था ना। छोड़ नहीं रहा था क्या कि वो मेरे हाथ में हत्या लगा दिया था ना, इसलिए गलती हो गई। पापी, इधर आ। चल, कब से डाकू है रे? कब से डाकू है? कुछ पता नहीं ना। मुझे छेड़ रहा था। छेड़ने में तुझे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारा ढोड़ी हमका बहुत अच्छी लगा।
थाने साहब का मार के बता रहा ढोढ़ी निकला जाता। मुंशी जी साले साहब जिस तरह तूने मेरे भाई को जान से मारा आज तू भी नहीं। विशैला, अमृत, आज सब लोग चलते हैं। चलो इस सारी बात अब मैं डर से बताऊंगी। इस सारी चाल रंजिश की है। और चलते डैडी, तुम जीवित हो? मैं जीवित हूँ डैडी। वो तो जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता तो नटराज कैसे जान सकता है। अब नटराज का नामो निशान मिटाकर यहाँ का जमाई कह रहा था साले चिरौंजी विद्या के हाथ पैर बांधकर अमृत ने नदी में डाल दिया है और मैं इन नजरों के सामने तूने मेरी बेटे को गोली मारी। लालच में हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला हमारे पीठ में छुरा भोंकता रहा और मैं तुझे समझ ही नहीं सका। गलती हो गई। इसकी पोजीशन डाउन कर, इसकी पोजीशन डाउन कर। ये साले पागल हो गए। साले जी थाली में खाया, उसी थाली में शेक किया। साले गुलाम अभी बादशाह बताते हैं। देखो बड़े जो कुछ बात करना है मुंह से करिए, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तूने कैसा किया है? लोगों को हमारे खिलाफ भड़काता था और झूठी पूरी बातें बताकर हमारे हाथों से गलत कार्य करवाता था। अब जो हो अमित बेटे मारी देखने को सब इसी का किया जा रहा है। जो कुछ करना क्यों रंजिश? रुक जाओ अमृत, ये आगे रहती मैं निपटूंगा, पहले यहाँ निपट लूं। रंजिश ओ सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर हम तुझसे पूछेंगे और तुझे छोड़ देंगे। देखो हमारी याददाश्त खत्म हो गई। ये बता मेरी माँ कहाँ? तुम्हारी माँ को मैंने वो वहाँ पर दुर्गा पूजा सजा वहीं पर आरती कर रही है। आराम ज्यादा झूठ बोलता है। बता मेरी माँ कहाँ? देखो कहाँ है? तुम्हारी माँ को तो हम भगवान के पास भजन करने के लिए जाते हैं। साले तूने जैसा किया है तुझे वैसा ही मिलेगा। शक मत करो, ऐसा ही मिलेगा तुझे। साले जैसा किया है तूने कुछ नहीं किया और जैसा किया है तूने वैसा तुझे
मुझे मिलेगा और नेकी बदली का बदला बदला। नेकी बदली का बदला बदला तुझको यही मिलेगा। अबे तू हंस रहा बहुत दिन तेरी माँ को रुला के। हंस रहा बहुत दिन तेरी माँ को रुला के और मारूं ऐसी ऐसी। और मारूं ऐसी ऐसी पानी नहीं मिलेगा। वो कहाँ गया हवलदार? सांस ले लियो। मुंशी जी